हाय एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। यहाँ पे बीएसएनएल से एक न्यूज निकल कर आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि अब गांव-गांव मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट। तो यहाँ पे आखिर में क्या सच में गांव-गांव में अब यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट बीएसएनएल देने वाला है? यह जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए जानते हैं क्या न्यूज है। हेडलाइन की बात करें तो गांव-गांव में मिलेगा हाई स्पीड इंटरनेट, बीएसएनएल ने बनाया ये जबरदस्त प्लान। आखिर में प्लान क्या है ये तो जानना ही जरूरी है, तो जान लेते हैं आखिर में ये प्लान इसका क्या है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल एक नए प्लान पर काम कर रही है। इस नई योजना के तहत बीएसएनएल देश के हर गाँव में हाई स्पीड इंटरनेट जो कि देगी। चलते हैं आगे की तरफ। तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम एक नए प्लान पर काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस नई योजना के तहत बीएसएनएल देश के हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगी। और यहाँ पे टेलीकॉम सचिव के राजा रमन ने कहा कि बीएसएनएल सरकार के 4G सैचुरेशन प्रोग्राम पर काम कर रही है, जिसमें 1 साल के भीतर हर उस गांव तक सर्विस पहुंचाई जाएगी जहां स्पीड जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन मौजूद नहीं है। जहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन मौजूद नहीं है वहां पे इनका लक्ष्य है कि हम जो कि वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट जरूर पहुंचाएंगे, बीएसएनएल का ऐसा जो कि कहना है। कंपनी के नए कई कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, राजा रमन ने एक इवेंट में कहा है कि बीएसएनएल के इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए हैं, जबकि एक कंपनी एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को आखिरी रूप देने की प्रक्रिया में है। टेलीकॉम राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहा कि भारत में डिजिटल भेदभाव को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं और साल 2040 तक भारत में जो कि 100% डिजिटल पेमेंट की सुविधा होगी। तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट तो जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये सारे चीज़ें जो है ये डिजिटल पेमेंट के जरिए, जैसे कि अगर आप किसी को पेमेंट करते हैं डिजिटल के द्वारा यानी कि अपने फ़ोन के द्वारा, तो ये डिजिटल पेमेंट में आता है। तो ये जो है कि 2040 तक जो है कि हो सकता है कि पूरी जो है कि यहाँ पर तो पूरी तरह से जो कि हो जाएगी। यहाँ पर आप जो कि कैश जो कि डेटा लेना थोड़ा सा जो कि बहुत ही कम हो जाएगा। चौहान ने कहा कि एक इवेंट में कहा गया कि साल 2017 में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले भारतीयों की संख्या चीन की आबादी के केवल आधे हिस्से के बराबर थी, लेकिन 2021 में आए डेटा के मुताबिक नए आंकड़ों में दिखा है कि भारत के डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या चीन की आबादी से दोगुनी है। यानी कि 2017 में ऐसा जो कि मिला था, अनुमान मिला था, जिसमें जो कि जो डिजिटल पेमेंट की प्रक्रिया थी जो हमारा इंडिया में था वह चीन से जो कि आधा था, लेकिन 2021 में जब इसका जो कि फिर से सर्वे किया गया तो इसमें अब चीन से दोगुना लोग जो है कि यहाँ पर अब हमारे देश में डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। तो 4G नेटवर्क के विस्तार की इस योजना में भारत नेट प्रोग्राम से भी मदद मिल रही है। इस कार्यक्रम के तहत जो कि ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डाला जा सकता है। अब यहाँ पे एक और हेडलाइन है, भारत नेट प्रोग्राम से मिल रही है मदद। देखते हैं क्या है। राजा रमन ने कहा कि भारत नेट प्रोग्राम की मदद से जो कि 1.9 लाख गांवों तक पहुंचाया जा सकता है, जो कि और अगले साल के मध्य तक 2.2 लाख गांवों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। यानी कि जो नेटवर्क है अब जो कि 1,90,000 और उसके बाद 2,20,000 करके जो कि यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है दो टाइम में। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी डॉट भारत नेटवर्क को भारत में सभी 6 लाख गांवों तक पहुंचाने की योजना पर भी काम कर रही है। सरकार 600 ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसमें से जो कि 30,000 से ज़्यादा परिवारों को सब्सिडी वाली कीमत पर भारत नेट के तहत फाइबर कनेक्शन देते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री देव सिंह चौहान ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा था कि टेलीकॉम ऑपरेटर देश में 5G सर्विस मुहैया कराने के लिए हर हफ्ते करीब जो कि 2500 बेस स्टेशन स्थापित कर रहे हैं। संचार राज्य मंत्री ने राज्यसभा को बताया था कि 26 नवंबर तक जो कि 20,980 मोबाइल बेस स्टेशन स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे यही कुछ न्यूज़ निकल कर आ रहा था कि यहाँ पर अब जो कि गांव-गांव में बीएसएनएल की तरफ से अब आपको जो कि यहाँ पे हाई स्पीड जो कि मिलने वाला है।
अगर आपके क्षेत्र में भी हो सकता है कि बीएसएनएल का जो कि अच्छा खासा स्पीड मिल सकता है। तो हमने आपको न्यूज़ के तहत जो कि बताया, लेकिन देखते हैं आखिर में इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर ये तो सच है कि अब इंडिया में भी डिजिटल पेमेंट जो कि ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। तो बस ये एक छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे ही जानकारी पाने के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। फिर मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।